हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं गो नारद और मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने पेश है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी की सौत। तो आइए सुनते हैं उनकी महान रचना सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर उस पर बिगड़ता, उसे मारता और अंत को वह एक नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या जाचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहेज ही छोड़ नहीं सकती थी। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर जी जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए एक अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम के 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूं करूंगा। तू बोलने वाली होती कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है और तू चाहती है कि उसे नून तेल के चिंता में डालूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो रात भर उठकर काम धंधे पे लग जाते थे, अब उसकी दाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। क्या रुपया आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए क्या अपनी जान थोड़ी ही दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ? वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों तो छाती फाड़ कर काम किया है, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आएगी। मैं जैसे रखूंगा वैसे तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, वरना मैं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, पर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, स्वभाव तो था। कुछ देर बाद वह रजिया को जाकर मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू कर दिया। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे उसने महाभारत मचाए हुए हैं। अब वह कहती है अलग रहूंगी। मैंने भी कह दिया, तेरी जो मर्जी, जो इच्छा जाकर कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब उसके नखरे हैं। आकर हाथ पर जोड़े, मनवान करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कह देती है उसे करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू की ऐसी कृतघ्नता की आशा न थी। वह जब पहले से सुंदर नहीं रही, इसलिए रामू को अब उसके प्रति प्रेम नहीं रहा।
पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उससे विश्वास न था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनाया था। गृहस्थी भी उसी की ही जोड़ी हुई थी। अनाज का लेन देन भी उसी ने शुरू। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरुष थक जाए तो एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज यह इतना निर्दय हो चुका है कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहा है। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, कोई हंसी ठिठोली है क्या? तो जब रामू को उसकी ही परवाह नहीं तो भला वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज अगर उसके लड़के जिंदा होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दय को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई। नारी हृदय इस प्रवस्था से भरे अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श नहीं कर सकती थी, फूस को भी जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी अपने देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को उससे पहले ही छीन लिया था, आज घर भी। रामू उस समय दासी के साथ बैठा आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह चोरों की भांति जाना नहीं चाहिए। वह दासी को अपने पति की और सारे गांव को दिखाना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले भर की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू को अपमान करना ही उसका अब लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ नहीं होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठाकर ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर से चली जाएगी तब वह गांव वालों को दिखाकर अपनी सहानुभूति प्राप्त करेगा। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से लाई ही क्या थी जो तुम कुछ ले जाओगी? रजिया उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहते हुए सुना, अपनी चहेती की बात सुनते हो फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी तुम भी बहुत दिन तक राज नहीं करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फैलता, वह बड़े बड़े घमंडियों के घमंड को भी चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसे स्वभाव की सच्ची। यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक काम लेकर दो करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाएगी। संजय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाभ हो गई, और लाभ में आदमी की शक्ति व्यापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उसे खल्ली भूसी नहीं देती, रोज 2-2 रोटियां खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी उनके कंधों पे सर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटी हो, पति हो, तुम ही हो मेरी। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वो तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, जो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर भला कौन सा मर्द है जो औरतों के बस में ना हो? दसिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसी ने आग न मांग मुंह फेर कर चला गया।
रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने लगी। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी थी जो मलसी अर्थात रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंगर थोड़े नहीं था, उसकी देह में था क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या पड़ा है, कोई दूसरा घर ले लेगी। जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह तो आ रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त मलसी में कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर ही बसे थे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है। अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, वह किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हो गया। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल में कहा, अब कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो नहीं रही है। रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात आई। 10 साल हो गए। वह कैसी रात थी। रात दिन उसके सिरहाने बैठी रहती थी। खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखी है। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ। उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके पास 15-20 साल थी। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किया, घर को अच्छे से सहेजा और रामू को देखने चली। कांपती झिझकती क्षमा का दान ली। रामू को थोड़े ही दिन पहले मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना ही सिर खपाए, उसकी स्फूर्ति वापस नहीं आ पाई। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हो गई। खेती की उपज भी कम होने लगी और जो भी होता वह ऊट-पटांग खर्च में चला जाता। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में तो कुछ परवाह न किया, परवाह करके भी करता क्या, घर में पैसे न थे। अतः इन सभी के बीच बीमारी ने और जड़ पकड़ ली। शुरू में कुछ परवाह न किया, परवाह करके करता ही क्या, घर में पैसे न थे। अतः बीमारी ने जड़ पकड़ ली और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में खाट में पड़ा करा रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब वह भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे कारण मैंने उसे घर से निकालता। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो वह दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं तो किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध का क्षमा मांग लेता, फिर खुशी से मरता। बस यही लालसा थी और कुछ नहीं। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, कैसा है जी तुम्हारा तबीयत? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ न कह सका। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए नहीं है, लकड़ी तो चाहिए, उठाने वालों को जलपान कराने पड़ेंगे। कफन के बिना लाश कैसे उठेगी? 10 रुपए तो कम से कम खर्च होंगे ही। यहाँ तो घर में पैसे के नाम पर कुछ नहीं।
डर रही थी कि आज गहन आफत आई है। ऐसी कीमती भारी गहने कौन है, किसान की बिसाती क्या। 2-3 नग बेचने से 10 रुपये मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता था। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगेगी। गांव में कोई ढेले का भी विश्वास नहीं करता। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इसे गिरवी रखकर आज काम चला ले, फिर तो भगवान ही मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। सहसा रजिया आंखें पोंछते हुए निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो। अब मिट्टी उठवाओगे कि सलाह की बेला है। हाँ जी, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे यहाँ तो होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रज्जो के पैर पर गिरकर रोने लगी। बहाने के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गई। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन, वह तो चला गया है, मैं हूं ना, किसी बात की चिंता ना कर। अब इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी, यहाँ पे भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या है। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता कि सिर पटक कर मर जाए। इसने इसे कितना जलाया, कितना रुलाया, घर से निकाल तक छोड़ा। रजिया ने पूछा जिस जिस के रुपए है सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला हो रहा है। दसिया बोली, मेरे दूध नहीं होते। गाय तो तुम छोड़ गई थी, पर वो मर गया, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है। लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च होंगे, किसी से मांगना न पड़े। दसिया ने जौहर भी इस त्याग में आँच में निकल गए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू के मरे 7 साल हो गए थे। रजिया घर संभालती। दसिया को वह सौतनी बेटी समझती। पहले उसे पहनाकर तब अपने आप पहनती, उसे खिलाकर तब खुद खाती। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी, मेरे गहने तो धरे हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। वो भी तो मेरा हाथ चलाता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी ओढ़ने पहनने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सोहती करके बोली, आज अगर जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगा। अब मैं मर जाऊँ तब जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू क्यों रोती हो, अभी मैं जिंदा हूँ, घर तुम्हारा है, जैसा चाहो रहो, मुझे बस एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है, मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जिंदा है। दसिया उसके गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी